स्टूडेंट्स वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। मैं सीबी आपका अपना बायोलॉजी का फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे, थोड़ा कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से नहीं कंटिन्यू हो पाया बीच में। सो अभी हम उसी को आगे अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम वहां तक कंप्लीट कर चुके थे, ट्विंस तक, अपवाद उनके सब पढ़ चुके थे। तो हमें पढ़ना है लिंग निर्धारण। क्या पढ़ना है? लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानना है। क्या होती है सेक्स डिटर्मिनेशन? तो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आपको पता है कि जो मानव है या मनुष्य है, क्या है? मनुष्य है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। अगर इसकी बात करें तो आपको एक नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, तो उस वहां पर आपको होता है 23 जोड़ी, 23rd पेयर, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में क्या सभी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? नहीं, सभी लिंग गुणसूत्र तो नहीं हो सकते हैं। तो यहां से यह भी जानना है कि कितने होते हैं। तो 23 में से 22 जो होते हैं उनको दैहिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैहिक। और जो बचे 22 निकल गया, 23 में से कितना बचा? एक, 1 पेयर, है ना। तो 22 जोड़ी जो है वो क्या है? ये दैहिक गुणसूत्र है। जो एक बचा उसको ही हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। ध्यान से समझिएगा बात को। लिंग गुणसूत्र जो है उनको क्या है, उनका हिसाब किताब कुछ दूसरा है। यही डिटरमाइन करते हैं क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यही भागीदारी है। इनकी वजह से लड़का होना है, लड़की होना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाकी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखिए, आप इसमें एक जोड़ी यानी दो दो, कितने? दो। एक जोड़ी में एक आपको मिलेगा एक्स वाई, एक मिलेगा एक्स एक्स। इसको मेल कहते हैं या नर कहते हैं, इसको मादा कहते हैं या फीमेल कहते हैं, है ना। मतलब जब ये दिखाया जाएगा तो ये मिलेगा, है ना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और है कितने? एक पेयर है, मतलब एक जोड़ी है। एक ये दो है। अब देखिए, इनका सोमेटिक जो क्रोमोसोम्स हैं इनका कोई विशेष वर्क नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सारे दैहिक गुणसूत्र हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई योगदान नहीं इनका। आपने पढ़ा होगा हेल्पिंग, जब अभी पुष्प की संरचना वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें जाना होगा आपने सिलेबस में अपने, है ना। तो इस चैप्टर पर हम लोग ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, तो इसके बाद वाला ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत आना है बोर्ड एग्जाम में। तो अब देखिए, इनमें क्या है? नर और मादा ये सबके इक्वल होते हैं, मेल या फीमेल्स दोनों के इक्वल होते हैं। अब मेल्स वाले में ये मिलेगा, फीमेल्स वाले में ये मिलेगा, इनके साथ। तो 22 ये 23, 22 ये 23, है ना। तो ये हिसाब किताब हमारा बन के मेल और फीमेल हुआ। अब देखिए, ये दैहिक गुणसूत्र है, इन टोटल 44, ये टोटल 2 46, टोटल 44 2 46। अब देखो, गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुण सूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। अच्छा, गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण क्या है? तो ये हमको पढ़ना है। इसमें आपने देखा होगा अपने सिलेबस में, अगर एक्स एक्स वाई, ये एक्स इनको लेके कैसे, या एक्स 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 को कैसे, जेड एक्स जेड ओ कैसे, तो इनको बारे में अगर हम जान गए तो मानो फिर हमें अगर इस पर टिप्पणी करने को आ गया कि जो है लिंग निर्धारण पर टिप्पणी कीजिए, तो हम बाकी चीजें बहुत बारीक से बताएंगे। लिंग का बनना ही लिंग निर्धारण है। मेल हो रहा है, फीमेल हो रहा है, उसके लिए ही यूज करेंगे हम, है ना। तो अभी इसके लिए हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे? एक्स एक्स और एक्स वाई वाला। एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। है ना। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल ही याद रखने हैं हमको। एक तो मनुष्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा ड्रोसोफिला मक्खी, ड्रोसोफिला मक्खी।
ये हो जाएगा, है ना। अब देखो इसमें हिसाब किताब आपको क्या याद रखना है, इसका एग्जाम्पल ही याद रखना है। फटाफट नोट कर डालिए, फिर हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि किस प्रकार कैसे क्या हो रहा है, कैसे बन रहे हैं, कैसे बेबीज में 46 हो रहे हैं। दो चीजों का हम पढ़ेंगे, ड्रोसोफिला मक्खी और मनुष्य का। सो नोट कर लीजिए आप लोग, तब तक हम इरेज कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक्स 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 वाई, एक्स एक्स बोले तो फीमेल, ऊपर लिख देते हैं, और इसको बोले तो मेल। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको बता रहा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, एक वाई यहाँ। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा। ये आप बखूबी सीख गए हैं कराना, इसमें आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसका इसके साथ हुआ तो क्या होना, एक्स एक्स, इसका इसके साथ बना तो क्या हुआ, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 50-50। क्या रहा है, 50%, 50-50 रिजल्ट आ रहा है, यानी 50% नर और 50% मादा। तो ये इसके चांसेस हैं क्या, 50% मेल होने के, 50% फीमेल होने के, इनके चांसेस हैं। अब देखो इसी घड़ी में ये हमने एक्स एक्स पढ़ लिया, अब एक्स ओ पढ़ लिया। अगर यही साइड में देख लेते हैं, एक्स एक्स और एक्स ओ, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो टिड्डी, खटमल, जितने भी कृमि होते हैं, एग्जाम्पल बहुत बेहद याद रखने हैं, इसलिए इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। टिड्डी, खटमल हमारे जो होते हैं, या जो कृमि होते हैं, फीता कृमि, चट्टे कृमि, ये सब, इनमें एक्स एक्स और एक्स ओ। तो जो एक्स एक्स है वो क्या है, सिर्फ आप जान ही रहे मादा है ना। तो ये क्या है, मादा है, क्या है, मादा। और एक्स ओ क्या है, ये नर है। अब देखिए इसमें जो है एक एक्स एब्सेंट रहता है, 16 क्रोमोसोम होते हैं। एक इसमें दोनों है, 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब देखिए इसका हिसाब किताब कुछ दूसरा होगा, है ना। तो देखो क्या होगा, वो तो सेम टू सेम जाएगा, एक्स 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 और एब्सेंट, ओ मतलब एब्सेंट होता है ना, एक एक्स, अरे भाई, एक एक्स ओ, दूसरा फिर डबल एक्स, रिजल्ट वही आएगा 50-50। कितना आएगा, 50% नर, 50% मादा। रिजल्ट आप ये जान लीजिए कि बराबर आना है, बस आपको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। क्या, टिड्डी, खटमल और कृमि जो होते हैं ना, कृमियों में, या कृमियों ही कर लीजिए इसको, कृमियों में, ये याद रखना किस प्रकार का पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे टिड्डी, खटमल या कृमियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, एक्स एक्स और एक्स ओ, ये बताएंगे ना। कोई दिक्कत है तो इसको आप कर लीजिए, तब तक हम इसको करते हैं इरेज। तो ये हमारा थर्ड टाइप है, कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप, जिसमें जेड डब्ल्यू और जेड जेड गुणसूत्रों द्वारा क्या हो रहा है, लिंग का निर्धारण। तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं इसको एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा, मछलियां, फिश, मछलियों में, ठीक। और मछलियों के साथ साथ किसमें, कीटों में, यानी इंसेक्ट्स में, कीटों में, और किसमें, और सरीसृपों में, रेंगने वालों में, किसमें, सरीसृप में या सरीसृपों में, है ना। इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, किस प्रकार का, जेड डब्ल्यू और जेड जेड। तो देखो एक चीज विचित्र है इसमें, जेड डब्ल्यू मतलब ये मादा है, और जेड जेड मतलब ये नर है। इसमें नर नहीं होता बताने के लिए कि मेल होगा कि फीमेल। जैसे अपने में क्या है, ह्यूमंस में है कि नर डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल, क्योंकि महिला के पास दोनों सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसमें उल्टा है, देखिए इसमें नर के जेड जेड हैं और मादा के जेड डब्ल्यू हैं। अब देखिए जेड डब्ल्यू जेड जेड,
देखिएगा वहां से वही आएगा रिजल्ट। बड़ी बात यह है कि रिजल्ट क्या है, सेम है। फिफ्टी परसेंट मेल एंड 50% फीमेल, है ना। मेल कम ZW वाला, सॉरी ZZ वाला, और फीमेल कम ZW वाला। ये हो गया हिसाब किताब हमारा किसका, मछलियों का, कीटों का और सरीसृपों का। अब हमें पढ़ना है दूसरा टाइप, यानी चौथा नंबर अपना। कौन सा, ZOZZ, ZZ ZO गुणसूत्र द्वारा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या लिखना होता है, एग्जाम्पल। तो इसमें किसमें मिलेगा आपको, बटरफ्लाइज में मिलेगा। किसमें मिलेगा, तितलियों में, मॉस में मिलेगा, है ना, इस प्रकार का। तो वैसे करिएगा ZOZZ। तो जेड से जाके ZZ बनाएगा, OZ के साथ जाके क्या बनाएगा, ZO बनाएगा, फिर OZ के साथ जाके क्या बनाएगा, ZO बनाएगा, फिर ZZ के साथ क्या बनाएगा, ZZ बनाएगा, है ना। तो देखो इसमें ये मादा है, ये ना है ना। इंसेक्ट्स में कुछ एक नई चीज देखने को मिल रही है, मछलियों में एक नई चीज देखने को मिल रही है, वही नोटिस करना है हमको। तो रिजल्ट आप जानते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 50-50। रिजल्ट क्या है, 50-50। नोट कर लीजिए फटाफट। तो अभी हमें लास्ट पढ़ना है अपना द्विगुणित आगुणित क्रिया विधि। जैसा कि द्विगुणित आगुणित क्रिया विधि पर एक मैंने शॉर्ट वीडियो एकदम छोटी सी बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि मधुमक्खियों में और चींटियों में किस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। किन में, मधुमक्खी यानी हनी बीज एंड आंट्स में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। देखो मधुमक्खियों की अगर बात करें तो मधुमक्खियां जो हम जानते हैं एक्चुअल में 3 तरह की थी। रानी मधुमक्खी, एक आप जानते हैं श्रमिक होती है, और एक होती है ड्रोन, जिसको नर कहते हैं। नर होती है मगर ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। अब देखो श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वो 2n रखती है, मतलब द्विगुणित होती है। रानी भी द्विगुणित होती है, मगर जो हमारे ड्रोन होते हैं वो अगुणित होते हैं। यानी इनके पास अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो 32, इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो 32, मगर इनके पास सिर्फ 16 होते हैं। ठीक। अच्छा एक बात और है, ये जो श्रमिक हैं हमारी, इनको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये लिंग निर्धारण में, बच्चा पैदा करने में भाग नहीं लेती। पहला पॉइंट आपको याद रखना। सामने कौन आएगा, सिर्फ 2 लोग। कौन सामने आएगा, सिर्फ 2 लोग। तो चलो भाई 2 लोगों को ले आते हैं, यानी कि रानी, अब देखो यहां से रानी और ड्रोन, इनके बीच में होना है। तो रानी के पास 32 है, कितने हैं, 32। इनके पास भाई साहब के पास 16 है ना। तो इनमें क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन, 16 इधर 16 इधर। इनमें क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन, इनके पास 16 ही है, तो ये 16 ही आ जाएंगे, है ना। 16 ही आ जाएंगे, और 16 मिलकर के क्या बना लेंगे, 32 अपने कंप्लीट कर लेंगे। यानी यहां से या तो रानी बनेगी या बन जाएगी श्रमिक, है ना। तो अगर सिर्फ रानी और श्रमिक बनेगी, ड्रोन नहीं बनेगा, तो इस प्रकार तो ड्रोन पूरी तरह से विलुप्त हो जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 16 जो है, ये 16 आपको ले चलेगा चैप्टर नंबर 2 में। कहां ले चलेगा, 2 में, यानी कि अनिषेक जनन के बारे में आप सुना। क्या सुना, अनिषेक जनन, हाँ, पैरेंथोजेनेसिस के बारे में। तो इनके पास ऐसी क्षमता होती है कि ये ड्रोन का निर्माण अनिषेक जनन द्वारा, अनिषेक जनन, यानी बिना निषेचन के ये हो गया तुम्हारा ड्रोन। क्या हो गया,
ड्रोन। तो इस प्रकार आगुड़ द्विगुणित क्रिया विधि जो चींटी और मधुमक्खियों में देखने को मिलती है। तो ये पार्ट हमारा, देखिए जिस हिसाब से हम पार्ट टू पार्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, उस हिसाब से ये हमारा पार्ट था जिसमें हमने सिर्फ लिंग गुणसूत्रों के बारे में नहीं पढ़ा और लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा। तो ऐसे पार्ट पार्ट बनाने से एक और बड़ा फायदा है, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है सिर्फ वही पढ़ना पड़ेगा, पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बाकी वीडियो आपके लिए अच्छी है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में गुणसूत्री विकारों के बारे में पढ़ने, जिनमें आप सिंड्रोम्स के बारे में जानेंगे। किन के बारे में जानेंगे? सिंड्रोम्स के बारे में। तो जो भी 4-5 सिलेबस में आपके, वो भी 1-2 एक्स्ट्रा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो वो बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी टुमारो, यानी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीडियो इज नेक्स्ट डे। लेकिन लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। हम भी थोड़ा बीच में अस्वस्थ होने के कारण वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट अब रेगुलर वे में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ये आपसे हम एक वायदा करते हैं, आप हमें उम्मीद बना के रखिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।